एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन जो है वो आया है और कहाँ की ये वैकेंसीज़ हैं और कहाँ पे अवेलेबल हैं, इन सब के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ कौन से पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये वैकेंसीज़ जो हैं वो अभी रिलीज़ हुई हैं। तो इसके बारे में अभी हम यहाँ से बात करें तो अ, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो वैकेंसीज़ हैं वो केवीएस हमीरपुर में निकली हुई हैं और कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर, ज़िला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है। इनकी जो एक ऑफ़िशियल वेबसाइट है वो भी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे इनको जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर जो हैं वो सेशन 2013 और 2014 के लिए जो है वो टीचर्स चाहिए। कौन-कौन से टीचर्स? तो यहाँ से आप देख सकते हैं पीजीटी फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी, इंग्लिश है। इसके अलावा यदि हम बात करें हिंदी है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये सारे के सारे पीजीटी की श्रेणी वाले यहाँ पे सारे के सारे इनको टीचर्स चाहिए। ठीक है, अब टीजीटीज़ में बात कर लेते हैं। तो टीजीटी की बात करें तो टीजीटी मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, एसएसटी है, हिंदी है, एसकेटी है। ठीक है, ये इनको रिक्वायर्ड हैं टीजीटी में। इसके अलावा यदि हम बात करें पीआरटी में तो पीआरटी में इनको जो है वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर चाहिए, एक तो स्पोर्ट्स कोच चाहिए और योगा योगा टीचर इनको जो है वो यहाँ से चाहिए। तो कुल मिला के आप यहाँ से देख सकते हैं पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी ये सारी की सारी जो एक तरह से आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ हैं केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर में। अब इसके अलावा हम यहाँ से ज़्यादा आपको जानकारी देते हुए ये भी आपको बताते हैं कि इनकी जो ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है यहाँ पे आप जाके और जो है वो यहाँ से आप जो है एक परफ़ॉर्मा जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और उस परफ़ॉर्मा को भर के आप जो है बाय पोस्ट या फिर ऑनलाइन जो है वो अपना जो एक तरह से रिज्यूमे है वो सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, और रिज्यूमे सबमिट करने के लिए आपको जो अंतिम तिथि दी गई है वो है 25 फरवरी 2023 और आपका जो साक्षात्कार होगा वो होगा 7 मार्च को सुबह 9:30 बजे से। ठीक है, तो केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर में आप जो हैं वो अगर एक्साइटेड हैं, इच्छुक हैं तो आप ज़रूर जाएँ और वहाँ पे आप इंटरव्यू ज़रूर दे के आएँ। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं कि क्या-क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए यहाँ से चाहिए, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीजीटी सेक्शन को और पीजीटी इंग्लिश से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, आपका जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इसमें चाहिए वो यही है कि आपकी जो है वो पीजीटी इंग्लिश होना चाहिए और इसके साथ-साथ आपका जो है बीएड होना चाहिए। ठीक है, पीजीटी हिंदी में भी सेम कंडीशन है। ठीक है, हिंदी और संस्कृत जो है वो आपने जो है वो ग्रेजुएशन लेवल में इसके लिए आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। पीजीटी फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स इनमें से आपका जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए पीजीटी केमिस्ट्री में आपको एक तो केमिस्ट्री और बायो का जो कॉम्बो है वो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के जितने भी चाहे अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो, बिज़नेस इकोनॉमिक्स हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, ये सब आपने जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। ठीक है, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है और अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो यहाँ से कॉमर्स वाले जो हैं इसको इस पॉइंट को ध्यान से देख लें। पीजीटी मैथ्स की बात करें तो मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स ये चाहिए और पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज़ ये सारा कुछ जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हुआ होना चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए। पीजीटी ज्योग्राफ़ी की बात करें तो ज्योग्राफ़ी जो है आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हुआ होना चाहिए या फिर आपकी जो है वो यहाँ पे मास्टर डिग्री जो है वो इसमें ज्योग्राफ़ी में होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ-साथ बीएड तो कंपल्सरी है ही। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखें और बीएड जो है वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से यहाँ से आपकी होनी चाहिए। अब बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश को। तो इंग्लिश जो है वो एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। ठीक है, मतलब कि 3 जो ग्रेजुएशन के इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं उनमें आपने इंग्लिश को जो है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। टीजीटी हिंदी की बात करें तो इसमें भी सेम कंडीशन है। टीजीटी एसएसटी की बात करें तो इसमें एनी ऑफ द टू फॉलोइंग, या तो हिस्ट्री ज्योग्राफी आपने 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस जो है आपने 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए या फिर हिस्ट्री या ज्योग्राफी एटलीस्ट आपने जो है 2 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए।
सेम कंडीशन है टीजीटी साइंस के साथ, इसमें आपका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री जो है वो रहना चाहिए। टीजीटी संस्कृत की बात करें तो इसमें भी संस्कृत जो है एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स आपका रहना चाहिए। टीजीटी मैथ्स की बात करें तो बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी ऑफ द टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये आपका जो है वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बीएड आपकी होनी चाहिए और साथ साथ आपका जो सीटेट है पेपर 2 वो भी क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो प्रोफिशिएंसी है हिंदी और इंग्लिश में वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डिज़ायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। अब बात करते हैं पीआरडी की, तो पीआरडी के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो है वो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ जो है वो 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या फिर आपकी जो है बीएलएड होनी चाहिए, या इसके अलावा आपका जो है सीनियर सेकेंडरी या फिर इसके इक्विवेलेंट जो है 50% मार्क्स के साथ आपका 2 इयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड है वो भी चलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है सेंट्रल जो आपका एक तरह से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रहता है पेपर 1, वो यहाँ से क्वालिफाई होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन हिंदी इंग्लिश होना चाहिए डिज़ायरेबल। यहाँ से स्किल की बात करें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ से होना चाहिए। तो ये हमने इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वालिफिकेशंस आपके लिए डिस्कस किए। यदि आप इच्छुक हैं तो ज़रूर आप जाएँ और इंटरव्यू फेस करके आइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।